हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अमित में। ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लघु युग्मक जनन। ठीक है ना, लघु युग्मक जनन जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है ना। हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था, परागकोश की संरचना। ठीक है ना। और परागकोश में क्या देखा था, परागकोश में परागकण पाया जाता है। ठीक है ना। और परागकण का हम लोग स्ट्रक्चर कल देखे थे। ठीक। अब उस परागकण में, परागकण के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। कौन कौन सा स्ट्रक्चर आगे क्या करने वाला है, वो चीज हम देखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु युग्मक जनन। ठीक है ना। तो इस पे बात करते हैं। अधिकांश आवृत्त पादपों में परागकण का परिवर्धन, आवृत्त पादप मतलब वही जिसमें पुष्प होते हैं। ठीक है ना। परागकण का परिवर्धन, प्रजनन बोले तो विकास। ठीक। उसका विकास कितने चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है। ठीक है ना। 2 चरणों में होता है। एक होता है प्रथम चरण, एक होता है द्वितीय चरण। ठीक है ना। तो प्रथम चरण की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, यह चरण परागण से पहले ही संपन्न होता है। परागण क्या होता है, पराग कोश से परागकण का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अभी केवल डिफिनेशन सुन लीजिए, आगे परागण टॉपिक मिलेगा तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्या कि पराग कोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है ना। तो ये सब जो होता है ये कब की क्रिया है, प्रथम चरण, ये परागण से पहले की क्रिया है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इस चरण में जो परागकण होता है वो क्या करता है, शीघ्रता से आकार और आयतन में वृद्धि करता है। ठीक है ना। क्या करता है, शीघ्रता से आकार और आयतन में वृद्धि करता है। उसके बाद इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद परागकण में समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है ना। 2 असमान कोशिकाएं मिलती हैं, एक बड़ी कोशिका, ठीक है ना, और एक छोटी कोशिका। ठीक है ना। बड़ी कोशिका को हम लोग कहते हैं कायिक कोशिका। ठीक है ना। एक बड़ी कोशिका बनती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक कोशिका या फिर वर्धी कोशिका। ठीक है ना। और एक छोटी कोशिका बनती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं, जनन कोशिका। ठीक। तथा दूसरी छोटी कोशिका कहलाती है, जनन कोशिका कहलाती है। ठीक। अब इन दोनों के अलग अलग से हम लोग बात कर लेते हैं। क्या, पहला कायिक कोशिका। कायिक कोशिका की बात करें तो इसमें क्या होता है, इस कोशिका का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। प्रारंभ में इसका केंद्रक गोलाकार होता है। अच्छा, फिगर में हम लोग देखें, ये ए वाला देखो। ठीक है ना। इसमें 3 फिगर है, ए बी सी। अगर ए में देखें तो ये पहले की घटना है। इसमें कोशिका का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। प्रारंभ में इसका केंद्रक गोलाकार होता है। ये देखने को मिल रहा है, कायिक कोशिका है। ये क्या है, कायिक कोशिका है। कायिक कोशिका का ये केंद्रक है। केंद्रक क्या है यहाँ पे, कैसा है, गोलाकार है। देखने को मिल रहा है गोलाकार है। ठीक है ना। जो बाद में कैसा जाता है, अनियमित आकार का जाता है। ठीक है ना। ये बाद में कैसा होता है, अनियमित आकार। यहाँ देखने को मिल रहा होगा, इसका केंद्रक जो है ये है। ये पहले कैसा था, गोल था। अब देखो ये कैसा हो गया है, इरेगुलर हो गया है, अनियमित हो गया है। ठीक है ना। ये कायिक कोशिका है। ठीक। और बात आती है, कायिक कोशिका से पराग नलिका का निर्माण होता है। जब पराग कोशिका में कायिक कोशिका डेवलप कर जाएगी, ठीक है ना, तो उसमें से क्या होगा, बाद में पराग नलिका का निर्माण होगा। कब होगा, जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो। ठीक है ना। अब देखो ये पराग को, ये क्या था, कायिक कोशिका था, ये कायिक कोशिका। अब आई इस कायिक कोशिका से क्या हुआ, देखो एक नलिका निकली है ये बाहर की तरफ। ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं पराग नलिका। ठीक। तो जो कि कहाँ से निकलेगी, कायिक कोशिका से निकलेगी। ठीक है ना। कायिक कोशिका से पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक। दूसरी बात आती है जनन कोशिका। ठीक है ना। जनन कोशिका में क्या होता है, ये प्रारंभ में कैसा होता है, लेंस के आकार का होता है। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये लेंस के आकार का है, थोड़ा सा लंबा। ठीक है ना। इसको लेंस का आकार बोलते हैं। ठीक है। जो बाद में कैसा होता है, गोलाकार होता है। यहाँ पे ये जनन कोशिका कैसी है, ये लेंस के आकार है। अब बाद में देखो जनन कोशिका कैसी हो जाती है, गोल हो जा रही है। कैसे हो जा रही है, गोल। इसलिए इसको बोलते हैं गोलाकार हो जाती है बाद में। ठीक है ना। तो और क्या होता है, बाद में इसके केंद्रक में विभाजन द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होता है। अब इसके अंदर इसके अंदर क्या है, केंद्रक है। ये क्या है, इसका केंद्रक है। केंद्रक में जब विभाजन होगा, केंद्रक प्रतीकाक पर आएगा, जब ये परानलिका बनाएगा, तो देखो यहाँ पे ये जो केंद्रक है, वो केंद्रक आगे चल के 2 नर युग्मकों का निर्माण करेगा। कितने नर युग्मकों का, 2 नर युग्मकों का। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, प्रथम चरण। ठीक है ना। प्रथम चरण है। प्रथम चरण में 2 कोशिकाएं बनेंगी। एक कौन सी, बड़ी कोशिका, एक छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका को हम लोग क्या कहेंगे, वर्धी कोशिका या फिर कायिक कोशिका। ठीक है ना। और एक कोशिका कौन सी बनेगी, छोटी कोशिका बनेगी, इसको हम लोग कहेंगे जनन कोशिका। ठीक है ना। और कायिक कोशिका पहले क्या होती है, अभी बताया कि वो आकार में पहले बड़ी होती है, इसका केंद्र गोलाकार होता है, बाद में कैसा होता है, इरेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है। ठीक है ना। जबकि जबकि जनन कोशिका में क्या होता है, ये पहले लेंस के आकार की होती है, बाद में गोल हो जाती है। ठीक है ना। और इसी से क्या होता है, नर युग्मकों का, इसके केंद्र से क्या होता है, नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है ना। कितने नर युग्मक बनते हैं, तो बताएंगे कितने,
2 नरयुग्मक बनते हैं। कितने? 2 नरयुग्मक, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग नोट कर लिए हो तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है ना। अभी हम लोग देखा प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या होता है अब देखते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या होता है, ठीक है ना। तो द्वितीय चरण की बात करें तो ये जो क्रिया होती है द्वितीय चरण, ये परागण होने के बाद की घटना है, ठीक है ना। और जो प्रथम चरण था वो क्या था? परागण होने के पहले घटना है। परागण मैंने बताया क्या होता है, क्या पराग कोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, ठीक है ना। तो ये क्रिया क्या है? परागण के बाद की घटना है, ठीक है ना। परागण के बाद संपन्न होता है। इसमें क्या होता है, जो कायिक कोशिका की भित्ति होती है वो जन्म छिद्र से निकलकर, एक कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका जन्म छिद्र से निकल, जन्म छिद्र मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में, ठीक है ना। ये बाह्यचोल में जन्म छिद्र होते हैं, ठीक है ना। इसी से क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा और बाहर निकल के क्या बनाएगा? एक नलिका का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे? पराग नलिका कहेंगे, ठीक है। ये देखते हैं यहाँ पे एक कायिक कोशिका थी, कायिक कोशिका ने क्या किया? इस जन्म छिद्र से बाहर निकल गई, जन्म छिद्र से बाहर निकलकर एक क्या बना ली? पराग नलिका बना ली, ठीक है ना। पराग नलिका बना दी। अब पराग नलिका और थिकाग से होती हुई अब हमने पुष्प का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है ना। पुष्प के स्ट्रक्चर में ये दिखाया था कि ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है ना। क्या क्या होता है कि ये फीमेल पार्ट है, जहाँ पे इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते थे, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या कहते थे? वर्तिका कहते थे। और इसको अंडाशय कहते थे, ठीक है ना। क्या कहते थे? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है, ठीक। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। अभी तो परागनलिका वर्तिका से होती है। अब यहाँ पे परागकण गिरा था, परागकण यहाँ पे ग्रो किया, ठीक है ना। ग्रो करने के बाद ये स्ट्रक्चर फॉर्म किया, फिर क्या किया इसने? परागनलिका बना दिया अंदर में। परागनलिका ऐसे जाएगी, ठीक है ना। परागनलिका ऐसे जाएगी और कहाँ जाएगी? बीजांड में जाएगी, ठीक है ना। किस में जाएगी? बीजांड में, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ? वर्तिका से होते बीजांड की तरफ क्या करती है? गति करती है। कायिक कोशिका का केंद्रक, अब देखो यहाँ पे कायिक कोशिका थी, कायिक कोशिका का केंद्रक ये है, ठीक है ना। जिसको हम लोग नली केंद्रक बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक, केंद्रक भी इसमें आ जाता है, जिसे नलिका केंद्रक कहते हैं। इसमें क्या रहेगा? नली केंद्रक भी रहेगा, ठीक है ना। किसमें? इसकी इसके पराग नलिका में, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है कि यह नलिका केंद्रक बाद में नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। नलिका केंद्रक जो होता है वो क्या होता है? बाद में नष्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया है, ठीक है ना। ये नलिका केंद्रक पराग नलिका में जाएगा तो, लेकिन क्या हो जाएगा? बाद में नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इस जनन कोशिका होती है, मैंने बताया था एक जनन कोशिका, जनन कोशिका के अंदर एक देख रहे होगे जनन केंद्रक भी है, ठीक है ना। जनन केंद्रक है। जनन केंद्रक क्या करेगा? वो भी पराग नलिका में जाएगा और पराग नलिका में जाके 2 नरयुग्मकों का निर्माण करेगा, ठीक है ना। मैंने क्या होता है? कोशिका, कायिक कोशिका जो होती है, कायिक कोशिका का केंद्रक जो है वो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो जनन कोशिका का जो केंद्रक था वो क्या करेगा? इस नलिका में निकलेगा और समसूत्री वहन करेगा और 2 नरयुग्मकों का निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो यह पराग नलिका बाद में नष्ट हो जाती है और जनन कोशिका का जनन केंद्रक, ठीक है ना। मैंने बताया ना जनन कोशिका का जनन केंद्रक ये क्या करेगा? आकर समसूत्री वहन द्वारा 2 नरयुग्मकों का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये पराग नलिका में जाएगा और क्या करेगा? 2 नरयुग्मकों का निर्माण करेगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।